अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दो प्रोजेक्ट हमारे मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं। एक प्रोजेक्ट शेवरलेट एक्सक्लूसिव है और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो डाईहात्सु कोरे है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों प्रोजेक्ट के बारे में तफसील से बताऊंगा कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से इंजन इंस्टॉल किए गए हैं, किस तरीके पर किए गए हैं और दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर ख़र्च कितना आया है और दोनों प्रोजेक्ट की जो फ्यूल एवरेज है उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको शेवरलेट के बारे में बताता चलूँ। इस शेवरलेट में हमने K6 से ब्लैक मोको का इंजन इंस्टॉल किया हुआ है विद 4 फॉरवर्ड ऑटो ट्रांसमिशन के साथ, और साथ में डिजिटल स्पीडोमीटर और कैन बस भी लगाया गया है। इस गाड़ी में अपना 3 सिलेंडर इंजन होता है। ये गाड़ियाँ दो तरह की आई है, एक 4 सिलेंडर इंजन वाली यानी 4 पिस्टन वाली और एक 3 पिस्टन वाली 3 सिलेंडर वाली। तो ये वो 3 सिलेंडर वाली गाड़ी है। इसके अंदर अपना 3 सिलेंडर यानी 3 पिस्टन वाला इंजन लगा होता है। वो वाला इंजन रिमूव करके हमने इसके अंदर ब्लैक मोको का इंजन इंस्टॉल किया है। बहुत खूबसूरत तरीके से इस इंजन की फ़िटिंग की गई है। इस गाड़ी में इंजन फिटिंग करते वक्त जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका ख्याल रखना होता है वो है इंजन का लेवल। यानी इंजन फिटिंग करते हुए ना तो इंजन इतना नीचे होना चाहिए कि किसी भी छोटे मोटे खड्डे जंप में इंजन नीचे टच हो और चैम्बर वगैरह टूटने का ख़तरा हो, और ना ही इंजन इतना ऊपर फिट होना चाहिए कि गाड़ी का बोनट ही बंद ना हो। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसका ख्याल रखना होता है वो होते हैं इसके फ्रंट एक्सल। यानी फ्रंट एक्सल की जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी रखनी होती है। अगर लाइन ठीक नहीं होगी तो इस गाड़ी में ये इंजन कभी भी कामयाब नहीं होगा। ओवरऑल ये इंजन इस गाड़ी के लिए बहुत ज़बरदस्त है और सूटेबल है, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसका अपना जो सामान है वो जापानी नहीं आता। ये गाड़ी कोरियन गाड़ी है। कोरियन सामान भी इसका कम आता है, ढूंढना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आता, आता है लेकिन बहुत कम आता है। तो बेहतर जो इसका हल है वो ये है कि इस इंजन को यानी K6 से ब्लैक मोको इंजन को शेवरलेट इस गाड़ी में इंस्टॉल कर दिया जाए। ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी इंस्टॉल हो जाता है और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ भी इंस्टॉल हो जाता है। तो हमने इस इंजन को ऑटो ट्रांसमिशन के साथ इंस्टॉल किया है गाड़ी के ओनर के कहने के मुताबिक। इसके लिए जो इंजन की वायरिंग है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से की गई है, ख़ूबसूरती के साथ इसकी वायरिंग की गई है। और इस इंजन को फिटिंग करते हुए रेडिएटर भी तब्दील करना पड़ता है और इस गाड़ी के लिए पावर स्टीयरिंग भी इलेक्ट्रिक करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो पुराना स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग होता है यानी तेल के साथ चल रहा होता है। तो इस इंजन के साथ तो तेल वाला स्टीयरिंग नहीं लग सकता, तो इसलिए फिर इसका जो पावर स्टीयरिंग है वो EPS करना पड़ता है। इस गाड़ी के ऊपर जो ख़र्च है वो तकरीबन 2,80,000 रुपये का आ चुका है, जिसमें मुकम्मल इंजन की टोटल फिटिंग शामिल है और इंजन के अलावा जो रेडिएटर तब्दील किया गया है डबल नाली वाला ओरिजिनल जापानी रेडिएटर लगाया गया है। और ये रेडिएटर भी आल्टो VXR ही का है, ये भी इसी पैकेज में शामिल है। और इस गाड़ी में AC भी ऑन किया गया है। होंडा N1 का कंप्रेसर लगाया गया है, साथ में आल्टो VXR का जो कंडेंसर यूनिट है वो भी लगाया गया है, जो कि रेडिएटर के साथ भी ओरिजिनल बोल्ट ऑन बोल्ट लग जाता है। और प्लस इसके जो बाहर वाले पाइप है वो भी इसके लिए बनाने पड़ते हैं। तो ये AC का भी सारे का सारा काम इस 2,80,000 रुपये में शामिल है। और इसके अलावा गाड़ी का जो EPS है इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग वो भी इंस्टॉल किया गया है, वो भी इसी पैकेज में शामिल है। फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो इस इंजन की फ्यूल एवरेज तकरीबन 16 से 18 है लोकल में। आप इससे AC के साथ भी 16 से 18 की एवरेज ले सकते हैं, लेकिन वो फूड पे डिपेंड करता है कि गाड़ी किस तरीके से चल रही है। लॉन्ग पे इसकी जो एवरेज है वो 20 प्लस है, ठीक है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि यार ये जो शेवरलेट गाड़ी है
ये चूँकि थोड़ी सी भारी है, तो भारी होने की वजह से K6 का इंजन इस गाड़ी के लिए सूटेबल नहीं है। तो बड़ी बात ये है कि K6 का जो इंजन है वो शेवरलेट के लिए बहुत सूटेबल है और परफेक्ट है। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमने शेवरलेट जॉय में बहुत ज़्यादा इंजन इंस्टॉल किए हैं, K6 ब्लैक मोको के मैनुअल ट्रांसमिशन में भी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी इंजन इंस्टॉल किए हैं अभी तक उनमें से किसी भी कस्टमर ने हमें ये गिला नहीं दिया कि यार मेरी गाड़ी इंजन डालने के बाद अंडर पावर हो गई है। तो इस तरह का कोई भी इसमें मसला नहीं होता। अब मैं आपको इसका जो इंटीरियर है वो दिखाता हूँ कि इसका जो इंटीरियर है यानी इसका जो मीटर है वो हमने कैसे फिट किया हुआ है, और इंशाल्लाह इस गाड़ी की जो टेस्ट ड्राइव है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। शेवरलेट के प्रोजेक्ट के अलावा हमारा एक और प्रोजेक्ट भी तैयार हो चुका है जो कि कोरे का प्रोजेक्ट है। और ये कोरे है जिसके अंदर हमने टेंटो का इंजन इंस्टॉल किया हुआ है और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंस्टॉल किया है। चूँकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन है तो जो गियर है, गियर बॉक्स वो कोरे का अपने वाला ही लगा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ इंजन को हमने तब्दील किया है और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट वगैरह इस गाड़ी की तब्दील की गई है। और ये टेंटो का इंजन है, 660 सीसी है, 3 सिलेंडर है। और मॉडल की अगर बात की जाए तो तकरीबन 5-6 मॉडल, 7 मॉडल तक लगभग ये आ चुका है। उसके बाद जो है मीरा का इंजन आ जाता है। तो चूँकि मीरा का इंजन अल्ट्रेशन होके इस गाड़ी में फ़िट होता है तो इसीलिए हम जब भी कोरे में इंजन इंस्टॉल करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम टेंटो का इंजन ही इंस्टॉल करें, क्योंकि टेंटो का इंजन बहुत अच्छे तरीके से जेन्युइन फिटिंग में कोरे में इंस्टॉल हो जाता है और इसकी जो पिकअप और परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी है। फ्यूल एवरेज की अगर बात की जाए तो ऑटो के साथ तो इसकी जो फ्यूल एवरेज हमने चेक की है वो तकरीबन 16, 17, 18 तक है विद एनसीबी और विदाउट एनसीबी। विद एनसीबी आप इतनी ही ले सकते हैं, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि फूड पे डिपेंड करता है। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा ये गाड़ी हम मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी चेक करेंगे कि टेंटो का इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कितनी फ्यूल एवरेज देता है। और ये गाड़ी जब दोबारा हमारे पास आएगी ट्यूनिंग के लिए और चेकअप के लिए तकरीबन 500-600 किलोमीटर के बाद, तो फिर इंशाल्लाह अगला इसका रिव्यू हम गाड़ी के ओनर से लेंगे कि इस इंजन की क्या परफॉर्मेंस रही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। तो इस इंजन के कुल ख़र्च की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1,70,000 रुपये इस इंजन के ऊपर ख़र्च आ चुका है, जिसमें मुकम्मल इंजन विद स्पेयर पार्ट, कैटलिटिक कन्वर्टर और क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्राई व्हील सेट और ओवरऑल जितनी भी फिटिंग होती है वो सारी की सारी इस पैकेज में शामिल है। एसी का काम इस पैकेज में शामिल नहीं है क्योंकि एसी इसमें ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल था, तो वही वाला एसी हमने इस इंजन के साथ कनेक्ट कर दिया। तो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको दोनों गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव दिखाएंगे कि कोरे की कैसी टेस्ट ड्राइव है, क्या परफॉर्मेंस ये देता है। और शेवरलेट की भी टेस्ट ड्राइव हम लेंगे कि शेवरलेट गाड़ी हमें क्या कैसी परफॉर्मेंस देती है ऑटो ट्रांसमिशन के साथ। इस वक्त हम गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे निकले हैं और कोरे गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और माशाल्लाह बहुत आउट क्लास इंजन की टेस्ट ड्राइव है, बेहतरीन है। बिल्कुल जो इंजन की साउंड होती है वो ना होने के बराबर है। ओवरऑल 660 सीसी जो इंजन है EFI के, उनकी वैसे भी इंजन की जो साउंड होती है वो बनिस्बत कार्बोरेटर इंजन के बहुत कम होती है। और चूँकि ये मैनुअल भी है तो मैनुअल होने की वजह से अब जब इसका चौथा गियर लगा हुआ है, वैसे तो ये 5 फॉरवर्ड है लेकिन अभी चूँकि ये एरिया ऐसा है कि 5वां गियर नहीं लग सकता, आगे रश है, तो चौथे गियर में भी नॉर्मल RPM के साथ और स्पीड भी काफ़ी ठीक ठाक है। अभी तो खैर से स्पीडोमीटर काम नहीं कर रहा। स्पीडोमीटर की जो केबल है वो इस गाड़ी की ख़राब है और वो चूँकि हमने चेंज नहीं की, अभी जाके चेंज करनी है। लेकिन उसके बावजूद गाड़ी की टेस्ट ड्राइव
पिकअप वगैरह और बाकी जो परफॉर्मेंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास है। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ गया। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी टेंटो का इंजन परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो मैनुअल ट्रांसमिशन है वो कोरे का अपने वाला ही लगा हुआ है टेंटो के इंजन के साथ, और इसमें किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन वगैरह नहीं की गई इंजन की फिटिंग में भी, और गियर को इंजन के साथ अटैच करने में भी किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन नहीं की गई। सिंपल तरीके से अपनी जगह पे ये इंजन लग जाता है कोरे गाड़ी में, और गियर भी बिल्कुल बोल्ट ऑन बोल्ट इस इंजन के साथ अटैच हो जाता है। मैनुअल में इस गाड़ी के ऊपर 1,70,000 रुपये का ख़र्च आ चुका है, जिसमें कैटलिटिक कन्वर्टर और मुकम्मल कंप्लीट इंजन विदाउट गियर, और बाकी जो क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्राई व्हील है वो भी इसी पैकेज में शामिल है। यानी 1,70,000 रुपये में जो इंजन ऑयल है वो भी इसी पैकेज में शामिल है। टैंकी में फ्यूल पम्प लगता है वो भी इसी पैकेज में शामिल है, और जो टैंकी में फ्यूल पम्प हमने लगाया हुआ है वो बोल्ट ऑन बोल्ट के साथ लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर कोरे की टैंकी में हमने कड़ा वेल्ड किया है और उस कड़े के ऊपर ओरिजिनल फ्यूल पंप लगा दिया है बोल्ट के साथ, ताकि गाड़ी के अंदर पेट्रोल की स्मेल भी ना आए, और पंप भी बोल्ट ऑन बोल्ट तरीके से फिट हुआ हो कि कल को अगर ख़राब होने की सूरत में खुदा न खास्ता तब्दील भी करना पड़ जाए तो पेच उसके खोले जाएँ और फ्यूल पंप तब्दील किया जाए। फ्यूल गेज गाड़ी की अपनी ही लग जाती है, और मीटर भी हमने चेंज नहीं किया क्योंकि ये मैनुअल है, तो मैनुअल के साथ इसका जो पुराना मीटर है वही वाला हमने इंस्टॉल किया हुआ है। और बाकी जो गियर लीवर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये इसके पुराने वाली ही लगी हुई हैं। स्कैनर प्रॉपर इस गाड़ी में ऑन है। अगर खुदा न खास्ता किसी ख़राबी की सूरत में चेक इंजन या किसी किस्म का मसला आता है तो वो स्कैनर के ज़रिए डिटेक्ट किया जा सके। और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ इस इंजन का 2,25,000 रुपये ख़र्च आ जाता है, जिसमें फिर हम रेडिएटर भी तब्दील करते हैं, डबल नाली वाला रेडिएटर लगाते हैं, और उस रेडिएटर में जो है ऑटोमेटिक वाली जो टंकी है वो भी फिट की जाती है। तो ये तो हमने कोरे की टेस्ट ड्राइव ले ली और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। जब ये दोबारा हमारे पास आएगी तो इस गाड़ी के जो ओनर हैं, जो इसके कस्टमर हैं, उनका भी रिव्यू लेंगे कि उनका इस इंजन के बारे में क्या कहना है, फ्यूल एवरेज के हवाले से और पिकअप के हवाले से। और इस गाड़ी के बाद अभी हम इंशाल्लाह शेवरलेट की भी टेस्ट ड्राइव लेंगे कि वो हमें क्या परफॉर्मेंस देता है, उसकी फ्यूल एवरेज और पिकअप वगैरह कैसी है। इस वक्त हम शेवरलेट की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं और कश्मीर हाईवे पर हमने इस गाड़ी को चेक करना है। तो मौजूदा जो एवरेज है, जब हम अपनी शॉप से निकले तो हमने इसकी एवरेज जो है वो रीसेट की थी, और अभी जो इस वक्त इसकी एवरेज है वो तकरीबन 17.1 की आ रही है। ठीक है, लाइट फुट के साथ हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ज़्यादा स्पीड मारने की ज़रूरत नहीं है, और एसी भी ऑन हुआ है। तो माशाल्लाह जो एसी की थ्रो है, एसी की कूलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह परफेक्ट है। और बाकी जो गाड़ी की टेस्ट ड्राइव है वो भी कमाल की है। गाड़ी में इंजन का साउंड ना होने के बराबर है। अल्टो VXR की निस्बत शेवरलेट में इंजन की जो साउंड है वो अंदर रूम में नहीं आती। इंजन की साउंड और बाहर का जो शोर है वो इन गाड़ी के अंदर नहीं आता। उसकी वजह ये है कि इसके डैशबोर्ड के पीछे एक नमदा लगा होता है, बड़ा मोटा किस्म का, और बाहर जो इंजन का रूम है वहाँ पर भी एक नमदा लगा होता है मोटा सा। तो इन दोनों नमदों की वजह से गाड़ी का जो बाहर का शोर है वो अंदर इंटीरियर में नहीं आ पाता। और गियर लीवर की सेटिंग अभी आप देख सकते हैं
कि बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है। प्रॉपर इसके लिए 2 कंसोल को जोड़ा गया है। एक इस गियर लीवर का अपना कंसोल और एक जो इस गाड़ी का अपना कंसोल होता है, उन दोनों के कंसोल को जोड़ के इंतहाई खूबसूरती के साथ, नफासत के साथ प्रॉपर इसको बनाया गया है। यहाँ तक ताकि अंदर की जो इंटीरियर की खूबसूरती है वो अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार रहे। गियर लीवर जिग-जैग वाला लगाया गया है स्विफ्ट का, जो कि शेवरलेट गाड़ी में या कल्टस गाड़ी में K6 के इंजन के साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैच करता है। उमूमन आल्टो VXR में जब हम इंजन इंस्टॉल करते हैं ब्लैक मोको का, तो आल्टो VXR में हम मोको वाले गियर लीवर यूज़ करते हैं, और शेवरलेट जॉय और कल्टस और बाकी इस तरह की जो गाड़ियां हैं उनमें हम स्विफ्ट का गियर लीवर यूज़ करते हैं। यहाँ तक इसका अपना प्रॉपर कंसोल है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सारा बना के खूबसूरत तरीके से लगाया गया है। और इसी तरीके पे जो मीटर का कवर है वो भी इसके लिए प्रॉपर बनाया गया है। मीटर की फिटिंग भी आप देख सकते हैं कि अपनी जगह पे बिल्कुल खूबसूरती से बनी है, और इंटीरियर की जो खूबसूरती है उसको ख़राब नहीं होने दिया हमने। प्रॉपर इसके लिए ये जो कवर है डैशबोर्ड वाला, ये बन के लगता है। और आरपीएम इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2 के दरमियान है, और स्पीड भी तकरीबन 50 के करीब है, और जो एवरेज है वो तकरीबन 17.7 की जो है आ रही है इस वक्त। एसी ऑन है, एसी की कूलिंग जो है वो भी बिल्कुल ओके है, और गाड़ी बिल्कुल भी फील नहीं करवाती कि इस इंजन के साथ गाड़ी अंडर पावर हो। इस वक्त हम गाड़ी के अंदर 2 ही अफराद बैठे हुए हैं और मज़े से जो है गाड़ी चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी दोनों गाड़ियों के मुतालिक। IJP रोड कच्चा स्टॉप रावलपिंडी में हमारी शॉप है LK ऑटो पार्ट्स के नाम से, जहां पर हर किस्म की छोटी गाड़ियों की मॉडिफिकेशन का काम मुनासिब कीमत में और तसल्ली बख्श तरीके से किया जाता है। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।